हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। तो हम लोग इस चैनल में क्लास 11th 12th का स्टूडेंट जो है कॉमर्स से रिलेटेड रहेंगे। उसके लिए हम लोग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैनल बनाने का मेन मोटो है हम ताकि कॉमर्स का बच्चा को हेल्प कर सके। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडी का जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। और आप लोग का बिजनेस स्टडी का एग्जाम 12 तारीख को है, तो टाइमिंग बहुत कम है। कम टाइम में हम लोग को अधिक से अधिक चीज़ को पढ़ना है और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स भी लाना है। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए। तो जो मॉडल पेपर है उसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है 19 है और इसमें से हम लोग को 13 सॉल्व करना है। साथ में दिया है फुल मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स का, टाइमिंग 1.5 घंटा। तो मॉडल पेपर मेन देने का मकसद होता है ताकि जो फाइनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम में कठिनाइयों ना हो बच्चा को, ताकि इस तरह प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर बोल सकते हैं जैसे सेम ऐसे हम लोग का एग्जाम का जो पेपर होता है सिमिलर उसी तरह टाइप में पूछा जाता है। क्वेश्चन चेंज रहेगा लेकिन जो पैटर्न रहेगा पैटर्न सेम रहने वाला। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? तो इसको फिलिप कोटलर डिफाइन किए हैं कि मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, छोटा। तीनों में से जो डिफिनेशन आपको बढ़िया लग रहा है तीनों में से एक याद करना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है भाई? तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डायरेक्टिंग मीन्स द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कंसाइलिंग एंड कोचिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये भी 2 मार्क्स का है तो बहुत लंबा निकला। शॉर्ट में बताते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जाए। कैसे अचीव करेगा? तो उसके लिए प्रॉपर एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को ताकि जल्दी से हम लोग उसको अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो टाइप ऑफ इंसेंटिव दो होता है, एक मॉनेटरी इंसेंटिव, दूसरा है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव में बताया गया है कि किस प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो इम्प्लॉय सबको हम लोग मनी देके, कुछ पैसा देके हम लोग आगे इफेक्टिवली वर्क को करा सकते हैं। और दूसरा एक होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो हम लोग को क्वेश्चन में है। इसमें हम लोग मनी ना देके हम लोग उसको एक सेटिस्फाई प्रोवाइड करेंगे, जॉब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर रोटेट करेंगे, स्टेटस देंगे और अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो भी वो क्या करेगा, वो मोटिवेट होके काम करने वाला है। तो मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है जान के। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है जहाँ पे हम लोग बिना पैसा दिए हुए। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या रखना है? जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब रोटेशन, स्टेटस और अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। व्हाट इज द मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग क्या है? तो यहाँ पे डिफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक लाइन में इसको पढ़ लेना है। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी। कंट्रोलिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है जो हम लोग प्लान किए हैं, जो हम लोग प्लानिंग बनाए हुए हैं। प्लानिंग बनाए हो तो प्लानिंग को देखने के लिए चाहिए ना भाई, प्लानिंग देख के हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे उसको हम लोग गाइड करने के लिए क्या करें? कंट्रोलिंग, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग में जाएंगे। कंट्रोलिंग क्या है? एक तरह के हम लोग जो प्लान किए हैं, प्लान प्रॉपर वे में परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, कंट्रोलिंग का ही काम है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसको बस याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अप टू व्हाट अमाउंट द नेशनल कमीशन रिड्रेसेस द ग्रीवेंसेस। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप का फॉर्म देखते थे। एक था डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था स्टेट और थर्ड में है नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में क्या था, उसमें हम लोग का अमाउंट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो रहता है वहाँ पे सॉल्व करते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट। और नेशनल में क्या होगा? हायर अमाउंट। यहाँ पे पूछा है बस कि कितना अमाउंट तक नेशनल कमीशन में हम लोग ग्रीवेंसेस को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार का कॉपरा एक्ट बना था। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जो पुराना वाला है। पुराना वाला में क्या था, अगर नेशनल कमीशन में हम लोग कब जाएंगे, अगर कोई गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू 1 करोड़ से पार रहेगा तब। लेकिन बट 2019 में 2019 में आया न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं कॉपरा एक्ट 2019। उसमें दे दिया है कि नेशनल कौन जा सकता है, अगर कोई भी 10 एक्सीड करता है कोई भी गुड्स और वैल्यू 10 करोड़ से अधिक, तो वहाँ पे वो नेशनल कमीशन जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स में डिफाइन बोल रहा है कि डिफाइन लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? तो यहाँ जॉर्ज आर टेरी डिफाइन किया है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव देयर विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करे पीपल को और साथ में जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क एक साइन है या फिर मार्क बोल सकते हैं, सिंबल है या फिर वर्ड है, यूज किया जाता है अपना प्रोडक्ट में ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे हम लोग यहाँ पे सीएन, सीएन का मतलब क्या होता है? कार्टून नेटवर्क देखे, हाँ कार्टून नेटवर्क है। यहाँ पे हमारा लोगो है टीएसएम, समझ आएंगे, हाँ टीएसएम कॉमर्स, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब आता है थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो मार्क्स का रहेगा, नंबर बढ़ गया, 3 मार्क्स का पूछेगा, तो 3 मार्क्स में थोड़ा सा हम लोग को बड़ा करके लिखना है क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट एनी 3 डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। क्या है भाई मार्केटिंग और सेलिंग? लग तो रहा है सिमिलर, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चैप्टर जो मार्केटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो मार्केटिंग और सेलिंग, मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है? तो सेलिंग का जो कंसेप्ट है बहुत छोटा है, मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। सेलिंग मेन पर्पस फोकस करता है कैसे अपना प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचा दें, लेकिन मार्केटिंग का मकसद रहता है कि कंज्यूमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रॉपर नीड क्या है कस्टमर का, क्या चाहिए आखिरकार कस्टमर को, मार्केटिंग उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे 6 पॉइंट दे दिए हैं, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग में से किसी जो पॉइंट 3 में से पसंद है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला, एक्सप्लेन द 3 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बताए थे कि जैसे प्लान करता है, प्लान हमारा सही डायरेक्शन में चल नहीं चल रहा है, कौन गाइड करता है? कंट्रोलिंग करता है। तो देखते हैं क्या इसका 3 इंपॉर्टेंस है भाई। तो पहले होता है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट का इसेंस होता है कंट्रोलिंग। क्यों? तो यहाँ पे बोल रहा है जो हम लोग प्रॉपर में प्लान जो कर रहे हैं, प्लान हमारा प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो कंट्रोलिंग करेगा। तो पहला बोल रहा है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव करेगा? कंट्रोलिंग। जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान के मुताबिक अगर हम लोग चल रहे हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा अचीव होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं मतलब जैसा प्लान किए हैं ऐसा सब कुछ हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? हम अवॉइड करेंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को, करेंगे प्रॉपर टाइम और मनी को भी यूटिलाइज करते हुए काम को करेंगे। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर तो को भाई हर जगह ठगा जाता है, कहना ही नहीं। यहाँ पे पूछा गया है 3, आप लोग के लिए 7 है, सातों 7 है टोटल, तो इसमें से आप लोग को 3 4 जो पसंद है उसको बढ़िया से याद करना कैसे ठगा जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा पैसा ले लेता है, क्या ओवर प्राइस करता है, कभी कभी वेट का पैसा लेगा कम लेकिन अंडर वेट रहेगा, कम सामान देगा, रेटलरेशन करेगा, मिक्स कर देगा प्रोडक्ट के साथ कुछ भी, डिफेक्टिव पैकेज दे देगा, खराब हुआ सामान दे देगा, अनएक्सपायरी रहेगा उसको दे देगा। इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर का स्प्रेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 बोल रहा है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम लोग जानते हैं 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, एक फॉर्मल वे में जाते हैं, है ना, एक प्रॉपर सिद्धांत के साथ चलते हैं। इनफॉर्मल का मतलब जैसे कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मामा घर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं चाहिए, जैसे मन वैसे जाए। तो यहाँ पे बोला कि 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इट इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव है क्यों भाई? तो इट प्रोवाइड लीगल एंड मोरल सपोर्ट टू द सुपीरियर ओवर देयर सबऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है रिलायबल है। क्यों रिलायबल है भाई? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल एंड इट इज ऑथेंटिक है, रिलायबल है साथ में ऑथेंटिक है और सिस्टमेटिक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बोला एक्सप्लेन इन द ब्रीफ एनी 3 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या क्या फंक्शन है? तो पहला बोलता है कि पहला फंक्शन है पैकेजिंग का कहते हैं प्रोटेक्शन। क्या प्रोटेक्ट करे भाई? तो हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो। कहाँ से डैमेज होगा? हम लोग जहाँ पे रख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आने जाने में सामान टूट रहा है, इतना प्रोडक्ट है, धूप लग रहा है, बारिश हो रहा है, इसको कौन करेगा? अगर अच्छा पैकेजिंग रहेगा तो क्या करेगा? हमारा प्रोटेक्ट करेगा हमारा प्रोडक्ट। दूसरा बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट में पैकेजिंग रहेगा तो हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि किसमें साबुन है, किसमें तेल है, किसमें और वगैरह शैम्पू है।
ठीक है, तो इसके कारण हम लोग अपना कार्टून को पहचान सकते हैं, कलर साइज देख के जान सकते हैं कि हमारा पैकेजिंग के हिसाब। तीसरा बता रहा है कि कन्वीनियंस की, और हम लोग ऐसा पैकेजिंग करें ताकि कन्वीनियंट भी हो स्टोर को ले जाने के लिए। मान के चलिए अब कोलगेट को हम लोग को दे देगा प्लास्टिक में, तो हम लोग को कैसे यूज़ करेंगे? तो कोलगेट को बनाने के लिए सिर्फ उसका प्रॉपर एक कंटेनर बना गया है ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके, कन्वीनियंट हो सके, साथ में उसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी। फोर्थ नंबर बोल रहा है प्रमोशन। और हम लोग अगर अच्छा पैकेजिंग करते हैं तो हमारा प्रमोशन का भी काम करता है। हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, वाह कितना अच्छा इसका पैकेजिंग है, पैकेजिंग को ही देख के आदमी सब प्रोडक्ट को इवेंट सेल करता है। इसको बोला गया है साइलेंट सेल्समैन है, यही कारण से। फिफ्थ पॉइंट बोला गया है, यहाँ पे थ्री बताएगा, हम फिर बता रहे हैं, पाँच तक बता रहे हैं। इनोवेटिव है, इसके कारण क्या होगा? पैकेजिंग के कारण कैप्चर न्यू कस्टमर सेगमेंट को भी कैप्चर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। 13 बोल रहा है कि स्टेट एनी थ्री फंक्शन ऑफ सुपरविजन। देखिए सब में थ्री थ्री बोल रहा है, आप लोग के लिए हम अधिक कर रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर दूसरा कुछ भी पूछे तो दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थ्री फंक्शन ऑफ सुपरविजन। तो पहले इंश्योरिंग इशू इंस्ट्रक्शन। क्या करता है सुपरविजन? इंस्ट्रक्शन को इशू करता है। कैसे? एक सुपीरियर है जो मैनेजर इशू ऑर्डर करता है, और साथ में क्या करता है? ऑर्डर को देकर बोलता है कि काम कैसे करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, ओके। साथ में दूसरा बता रहा है फैसिलिटेट कंट्रोल, कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल कैसे करता है? तो सुपरवाइज करता है, बार बार देखता है काम कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, ऑन गोइंग वेज। देयर इज इंश्योरिंग द चेकिंग ऑन द मेथड इज यूज एंड प्रोग्रेसिंग द वर्क अगेन द प्लान शेड्यूल। जो हम लोग प्लान किए उसके तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है तो उसको हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। थर्ड बोल रहा है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम लोग सुपरवाइज कर रहे हैं तो हम लोग सुपरवाइज का मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग का एक स्टैंडर्ड सेट है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें अगर चेक हो रहा है बीच बीच में, तो हम लोग जो प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स को, हम लोग को जितना रिसोर्स लगना चाहिए उतना ही लगेगा, हम लोग वेस्टेज यहाँ पे आराम से रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है क्या फंक्शन है? मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। सुपरवाइजर रहेगा तो डिसिप्लिन को भी मेंटेन होगा। कैसे? कारण क्या रहेगा कि बार बार गाइडेंस प्रोवाइड करेगा सुपरवाइजर, गाइडेंस इंश्योरिंग द प्लान एंड टाइम शेड्यूल रहेगा, ठीक है। इट इफ दे आर एनी डेविएशन डिलिबरेटिंग एंड अनइंटेंशनल, अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ रहेगा तो सुपरवाइजर उसको चेंज करेगा, उसके बाद फीडबैक कर देगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एक्सप्लेन। कैसे? तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक बिकॉज अंडर इट ए मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट आफ्टर द वर्क इज completed whether it has been done according to a standard or not। अब कंट्रोलिंग का कब काम आता है? प्लान किए, प्लान के हिसाब से कि हमको कितना अचीव करना था, और फाइनली हमारा टाइम खत्म हो गया था। हम लोग देखेंगे ना कि कितना अचीव किए, नहीं किए, अगर नहीं किए तो क्या कारण था, हम लोग क्या स्टैंडर्ड था, कितना अचीव करेंगे। तो इसीलिए प्लानिंग तो हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग क्या करता है? हम लोग पीछे देखते हैं कि हाँ हम लोग को जो टारगेट था उसको कितना अचीव किए हैं, कितना रह गया है, या फिर कितना हम लोग एक्स्ट्रा अचीव किए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा है एक्सप्लेन एनी फाइव कंज्यूमर राइट प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या क्या राइट है भाई? तो राइट टू सेफ्टी, सब कंज्यूमर का अधिकार है कि राइट सेफ्टी प्रोवाइड चाहिए ना उसको। खराब प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए उसको, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसके लिए सेफ हो, उसके हेल्थ के लिए बढ़िया हो, सारी चीज़ के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हर कंज्यूमर को चाहिए ना इन्फॉर्मेशन कि प्रोडक्ट कब का है, एक्सपायरी डेट कब है, प्राइस कितना है, इन्फॉर्मेशन लेगा ना, कहाँ से प्रोडक्ट बना हुआ है, सारा कुछ पूछने का अधिकार है। आप जाके दुकानदार को पूछ सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट कब है, आपका अधिकार है, ठीक है। और कौन दिया गया अधिकार? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। राइट टू चूज, और हर कस्टमर को अधिकार है चूज करने का, क्या कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ओके। आपको कोलगेट यूज करना है, पेप्सोडेंट यूज करना है, सेंसोडाइन यूज करना है, या फिर पतंजलि यूज करना है, आपके पास चॉइस है। कस्टमर, दुकानदार नहीं बोलेगा कि आपको क्या यूज करना है। राइट टू हियर और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद आप के पास अधिकार है राइट टू हियर एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन का, राइट टू सिक रिड्रेसल का है अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का। तीन यहाँ पे पांच पूछा गया ना, ओके। तो पांच में से आप लोग को जो पसंद है, यहाँ पे छह लिखा हुआ है, छह बहुत आसान सा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आप लोग को जो देखेगा पांचों में से एक सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है? तो कंट्रोलिंग का पहला प्रोसेस बोल रहा है स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड को पहले फिक्स करना है, हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा।
जैसे आप स्टैंडर्ड सेट किया, आप लोग का एग्जाम है 12 तारीख को भाई, तो 12 तारीख को एग्जाम है, तो हम लोग को पढ़ना है कम से कम 2 घंटा पढ़ना है दिन में। एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि मिनिमम 2 घंटा पढ़ेंगे एग्जाम से पहले के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, हमारा दूसरा स्टेप है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। बट हम मेजर करेंगे कि हाँ क्या हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं, अच्छा एक सप्ताह से 2 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आधा घंटा क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं एक्चुअल। अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, तो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं। थर्ड में बोल रहा है कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, पहले 2 घंटा पढ़ रहे थे, अब 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, डिफरेंस हुआ आधा घंटा का। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है फाइंडिंग आउट द काज ऑफ डेविएशन। अच्छा, पहले 2 घंटा, अब 1.5 घंटा, क्या कारण है, आधा घंटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो आधा घंटा हम लोग का फेसबुक में टाइम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है टेक करेक्टिव एक्शन। उसके बाद हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे। 2 घंटा एग्जाम है, 2 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ रहा है, आधा घंटा हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, अब क्या कर रहा है, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर देंगे और अब एग्जाम के बाद उसको यूज करना है, ये करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। एक गुड लीडर का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट को। पहला बोल रहा है कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, एक बोलने का जो शैली होता है, तरीका होता है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। थर्ड में बोलता है इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए। फोर्थ में बोल रहा है एबिलिटी टू इंस्पायर द पीपल। नेता है और दूसरा इंस्पायर नहीं कर पा रहा, तो कैसा नेता है, कैसे लीडर है। तो फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है लिसनिंग स्किल। एक नेता को लिसनिंग स्किल होना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है अ, उनके ग्रुप को सुन सके और उसका फिर सिंपैथी प्रोवाइड कर सके, एम्पैथी प्रोवाइड कर सके, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे पहला बोल रहा है मार्केटिंग का रिसर्च करने का फंक्शन है। दूसरा है प्रोडक्ट का प्लान करना है। तीसरा में बाइंग एंड असेंबलिंग करना है, कैसे बाई करेगा, फिर कैसे गुड्स को असेंबल करेगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है पैकेजिंग भी करना है। प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आ गया तो उसको पैकेजिंग करके देना है ना, ऐसे ही तो हाथ में तो दे नहीं सकते कोई प्रोडक्ट को। अच्छे से प्रोडक्ट को पैकेज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है कस्टमर के साथ। फिर उसको स्टोर कहाँ करेंगे, वेयर हाउस कहाँ रहेगा, उसका भी हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर इन द प्राइसिंग डिसीजन। हम लोग प्राइसिंग डिसीजन करने के लिए क्या क्या फैक्टर रहेगा, तो पहला फैक्टर दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, क्या क्या होना चाहिए, तो बोल रहे हैं टू अचीव द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑन नेट सेल। दूसरा बोल रहा है टू अचीव द प्राइस स्टेबिलिटी, टू मीट द प्रिवेंट ऑफ कंपटीशन। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग में ही देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट हम लोग प्राइस को डिसीजन करेंगे। क्या है कॉस्ट भाई, तो अगर कॉस्ट set the low limit of the price, the cost is an important consideration while the pricing the cost set the floor of the price decision। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का दाम हम लोग को बनाने में कॉस्ट लग रहा है 10 रुपीज़, तो उसको हम लोग 10 रुपीज़ में नहीं बेचेंगे, या फिर 10 रुपीज़ से कम से भी नहीं बेच सकते। क्यों, क्योंकि हम अगर तो कॉस्ट ही लग रहा है 10 रुपीज़, तो हम लोग कुछ एज ए मार्जिन रख के उसको बेचेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कम कंपटीशन। और मार्केट में देखेंगे सब तो बना रहा है भाई, 10 रुपये में सबको ही बन रहा होगा, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते हैं कि 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि और कंपटीटर लोग तो 12 रुपये 5 रुपये में बेच रहा है, तो हम लोग भी एज ए इतना में बना के बेचना है, ताकि हम लोग का जो नॉर्मल कॉस्ट है वो रिकवर हो और हम लोग कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। चलिए फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कस्टमर का डिमांड और यूटिलिटी के हिसाब से। और प्राइस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, अगर ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो प्राइस हम लोग अधिक रख सकते हैं, लेकिन डिमांड कम है तो प्राइस को हम लोग, और साथ में यूटिलिटी होना चाहिए। जब कंज्यूमर को लगना चाहिए कि इतना पैसा पे कर रहा है, तो इतना हमको यूटिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए, इतना सेटिस्फैक्शन हमको मिलना चाहिए इस प्रोडक्ट से। और हम लोग प्राइस को कैसे सेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का कैसा रूल रेगुलेशन चल रहा है, और लीगल रेगुलेशन कैसा है, उसके हिसाब से अपना प्राइस को हम लोग सेट करेंगे, ओके। चलिए, तो हम लोग 19 क्वेश्चन था इस मॉडल पेपर में, तो हम कोशिश किए कि जल्दी से, मतलब एक वीडियो को बहुत लंबा ना करें, शॉर्ट में ही आप लोग को अच्छा से समझा दें। अगर किसी को नहीं ठीक से आया कम समझ में, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा से और क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है हर मॉडल पेपर में, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके ऐसा मर्ज करने वाला है और उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा से। आप लोग एग्जाम एकदम सामने है, तो आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी अभी से कीजिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर में अपना नेम और प्लेस एड्रेस मैसेज करें, तो उसको हम अपना क्या जो भी क्लास का पीडीएफ है उसको हम अपना सेंड कर देंगे उस नंबर पे।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप लोग दोस्त को हेल्प आ सके वीडियो तो उसको शेयर भी करें। इससे क्या होगा, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और नया वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए लाए। तो आप लोग का एग्जाम बहुत नियर सामने है, एकदम बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए। इसके लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।